एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवे का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट प्रकार का सांप रहता था। हर वर्ष मौसम आने पर कौवा का जोड़ा अंडा देता था, लेकिन दुष्ट सांप कौवे के घोंसले में जाकर उनके अंडों को खा जाता था। एक बार कौवे का जोड़ा जब भोजन करके जल्दी वापस घर लौट आए तो उन्होंने देखा कि दुष्ट सांप उनके घोंसलों के अंडों पर पट्टा मारकर खा गया और अंडा खाकर सांप वहां से चला गया। यह सब देखकर कौवे की पत्नी को बहुत बुरा लगा। तब कौवे ने एक दूसरे को उम्मीद बंधाई और आपस में दोनों बात किए कि हमें अपने शत्रु का पता चल गया है, अब इसके बारे में कुछ उपाय भी सोचना पड़ेगा। कौवे के जोड़े ने बहुत सोचा और विचार किया। हम पहले वाले घोंसले से अब की नया वाला घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाएंगे, जो कि आसमान के बिल्कुल करीब होगा, जहां पर चील मंडराती रहती है और चील सांप की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। इसी वजह से सांप वहां तक आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। यह सब फैसला करके कौवे के जोड़े ने नया घोंसला बनाया और उसमें कौवे के जोड़े ने अंडे दिए। और कुछ समय के बाद अब कौवे के अंडे से बच्चे भी निकल आए थे। उधर सांप कौवे का घोंसला खाली देखकर यह समझ गया कि उसके डर से साया कौवे का जोड़ा पेड़ छोड़कर चले गए। लेकिन चालाक सांप कौवे के बारे में खोजबीन करता रहा और उसे कौवे का जोड़ा पेड़ पर ही उड़ता हुआ और वहीं रोज लौटते भी दिखाई देता था। इतना सब कुछ देखकर सांप तुरंत समझ गया था कि इन्होंने अपना घोंसला इसी पेड़ पर ऊपर बना लिया है। एक दिन दुष्ट सांप कौवे का नया घोंसला खोजता हुआ उसके घोंसले के पास पहुंचा और घोंसले में कौवे के 3 नवजात शिशु बच्चे भी थे, लेकिन दुष्ट सांप ने उन्हें एक एक करके तीनों को खा लिया और वहां से आकर सांप अपने घर में डकार लेने लगा। इतने में कौवे का जोड़ा जब घोंसले पर आया तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गया। कौवे का जोड़ा कोमल पंखों को बिखरा देख फूट फूट कर रोने लगा। कौवे के जोड़े ने सब कुछ समझ लिया कि यह काम उसी दुष्ट सांप का ही है। कौवे की पत्नी बोली, क्या हर वर्ष हमारे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? तब कौवे ने बोला, नहीं, बस अभी हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना उसका हल नहीं है। इस विषम परिस्थिति के समय में मित्र काम आते हैं। हमें अपने मित्र लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्र कौवे की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवे के जोड़े का आंसू पोंछा। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिसमें उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवे का जोड़ा खुशी से उछल पड़ा।
उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले दिन योजना अमल में लानी थी। उसी जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कमल के फूल खिले रहते थे। इस तालाब में हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां पर जल क्रीड़ा करने आती थी। उसके साथ अंगरक्षक एवं सैनिक भी आते थे। अब मंगलवार को राजकुमारी आई और तालाब में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौआ उड़ता हुआ वहां आया। उसने तालाब तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व गहनों पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का हार रखा था। तब कौवे की पत्नी ने राजकुमारी एवं सहेलियों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब वहां पर सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार लेकर ऊपर उड़ गया। सब यह देखकर सभी सहेलियां चीखीं, वह राजकुमारी का हार उठा ले गया। सैनिकों ने ऊपर की तरफ देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा है। सैनिक कौवा के दिशा में दौड़े और कौवा वह हार उसी पेड़ में ले जाकर सांप के बिल में रख दिया। हार को सैनिकों ने गिरते हुए देख लिया। अब सारे सैनिक उस पेड़ के पास पहुंच गए और तभी एक सैनिक ने उस पेड़ की बिल में देखा जहां पर हार गिरा था। सैनिक को उस बिल में हार के साथ एक सांप भी लिपटा दिखा जो कुंडली मारकर बैठा था। वह सैनिक जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। तब सैनिक का सरदार एक भाला लेकर बिल में मारा और अब सांप भाले की वजह से घायल हो गया था। थोड़ी देर बाद सैनिक ने फिर भाला मारा जिससे सांप फूट फूट कर रोने लगा और सैनिक ने भाले से फिर वार किया जिससे सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सांप की मृत्यु हो गई और कौवे का जोड़ा इस सांप से छुटकारा पा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं और बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, और ऐसी रोचक शिक्षा वाली कहानियों को हमारे वीडियो में देखते रहें और हर रोज नई नई कहानियों का वीडियो हम आप लोगों तक लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। और हमारे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर।